हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हार्ट के बारे में बात करेंगे। इसके एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए हार्ट के बारे में समझते हैं। जो हमारा हार्ट होता है ये हमारा एक तरीके का जो होता है मस्कुलर आर्गन होता है। मस्कुलर आर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा मांसपेशियों से बना होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। और ये जो हमारा हार्ट होता है ये हमारा जो होता है जो मेडिस्टर्नम होता है यहीं पे पाया जाता है। मतलब कि जो हमारा हार्ट होता है ये हमारा जो स्टर्नम होती है और जो वर्टिब्रा कॉलम होती है और जो लंग्स होता है इन्हीं के जो बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं हम मेडिस्ट्रियम बोलते हैं। उसी के बीच में पाया जाता है। ये डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी स्टर्नम हो गई, इससे ये हमारी हो गई पसलियां इस तरीके से होती हैं जिसको हम रिब्स बोलते हैं। तो रिब्स ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से, ऐसे हमारा लंग्स भी होता है। ठीक है, लंग्स होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो होता है हार्ट जो ऐसे सेचुरेटेड होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मेडिस्टर्नम बोलते हैं। मेडिस्टर्नम का मतलब होता है जो स्टर्नम वर्टिब्रा कॉलम और लंग्स के इसके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे पाया जाता है, उसी को बोलते हैं मेडिस्टर्नम बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं इस तरीके से हमारा हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट होता है मेन इसका काम यही है कि जो ब्लड होता है ब्लड को पंप करने का काम करता है। मतलब कि जो ब्लड है ब्लड को फेंकने का काम करता है, जो हमारे आर्टरीज होती वेन्स होती है उनके थ्रू। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं जो हमारा हार्ट होता है इसके जनरल फीचर के बारे में। मतलब इसका कुछ जनरल फीचर होता है। ठीक है, जो हार्ट होता है इसका जो शेप होता है कोन शेप का होता है। तो मतलब इसका जो हार्ट है हार्ट का शेप इस तरीके से ऐसे हार्ट होता है, उसी को बोलते हैं कोन शेप का होता है। और जो हार्ट होता है या बोल सकते हैं कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, तो यह भी आप लिख सकते हैं कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब बात करते हैं इसके साइज के बारे में। जो हार्ट होता है इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई यल मतलब हो गई लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई। इसकी जो चौड़ाई हो गई, चौड़ाई इसकी होती है जो 9 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई होती है हार्ट की यह हमारी होती है 6 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में। इसके लोकेशन के बारे में मैंने पहले बता दिया कि यह हमारा जो होता है मेडिस्टर्नम के बीच में पाया जाता है। जो हमारी रिब्स नंबर 2 से लेकर 6 तक रिब्स रहती हैं उन्हीं के बीच में यह हमारा पाया जाता है। मैंने बताया कि इस तरीके से हमारी रिब्स होती हैं। तो जो हमारे 2 नंबर पर रिब्स आती हैं और जो 6 नंबर पर रिब्स आती हैं उन्हीं के बीच में हमारा यह लोकेटेड होता है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा हार्ट है, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें पहले बात करते हैं लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं और कौन कौन सी वाल्व पाई जाती हैं इसके बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अभी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लेयर के बारे में। हार्ट की लेयर कौन कौन सी होती है। तो हार्ट में जो टोटली होती है 3 लेयर जो पाई जाती हैं। पहला जो आता हमारा इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है आउटर। दूसरा होता है हमारा मायोकार्डियम, मायो का मतलब होता है मिडिल होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है इंडोकार्डियम, इंडो का मतलब होता है इनर लेयर। तो हमारे हार्ट में 3 लेयर पाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हमारा पहले देखते हैं पेरिकार्डियम का मतलब, पेरिकार्डियम के बारे में। तो मैंने बताया कि जहाँ पे पेरी वर्ड आया, पेरी का मतलब होता है आउटर, पेरी का मतलब हो गया आउटर बोल सकते हैं। ठीक है, आउटर। और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। जो हार्ट की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है यह भी हमारे 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला हमारा होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है, दूसरा हमारा होता है सीरस पेरिकार्डियम होता है। जो हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर होती है यह हमारी जो होती है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इलास्टिक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है, जो हार्ट होता है हार्ट को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देने का काम करता है। और दूसरी जो हमारी यहाँ पे लेयर आती है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है कि यह क्या करता है कि यह हमारी डबल लेयर होती है। मतलब कि हार्ट के अंदर जो सीरस पेरिकार्डियम होता है इसकी ऐसे 2 लेयर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब जो आगे हमारा आता है इसमें मायोकार्डियम के बारे में देखते हैं। तो मायो का मतलब मैंने पहले बताया था, मायो का मतलब कहीं मायो वर्ड आया तो मायो का मतलब होता है मिडिल।
ठीक है। मायो का मतलब होता है मिडिल, ठीक है, मिडिल, और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। जो हार्ट की मिडिल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम बोलते हैं। तो लिखा है इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम जो लेयर होती है यह हमारे कार्डियक मसल्स की बनी होती है, ठीक है। तो हमारे जो कार्डियक मसल्स होते क्या हैं, तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं एक जो होते हैं स्पेशल मसल्स होते हैं जो कि हार्ट में ही सिर्फ पाए जाते हैं। इसका काम है कि जो ब्लड होता है ब्लड को पंप करना इसका काम है। मतलब कि ये क्या करता है कि हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी जिसके वजह से इम्पल्स जनरेट होते हैं। इम्पल्स जब जनरेट होंगे तभी ब्लड का पंपिंग होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो तीसरी लेयर हमारी आती है ये हमारी आती है इंडोकार्डियम। इंडो कहीं पे वर्ड आए, इंडो का मतलब होता है इनर, ठीक है। इंडो का मतलब हो गया इनर, कार्डियम का मतलब हो गया लेयर। जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, उसी को बोलते हैं हम इंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी इंडोकार्डियम होती है यह हमारी स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है और यह हमारी जो होती है सिंगल लेयर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में, मतलब कि जो हार्ट है, हार्ट में कितने कमरे पाए जाते हैं। तो हार्ट में टोटल जो होते हैं 4 कमरे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे हमारा मान लेते हैं, आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ऐसे 4 कमरे पाए जाते हैं। एक यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एक इधर वाले को बोलते हैं हम राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर साइड वाला जो है इसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो यहाँ पे होता है 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 एट्रियम होता है, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम होता है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, पहले देखते हैं राइट एट्रियम क्या होता है। राइट एट्रियम जो होता है इसका काम क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त जो ब्लड रहेगा उसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा जो राइट एट्रियम है, डायग्राम से समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने हार्ट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर दिखा दिए। तो ये हमारा है राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो हमारा ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा उसको रिसीव करने का काम करता है। और इसकी जो थिकनेस होती है, एवरेज जो थिकनेस होती है वह 2 से 3 mm की होती है, मिलीमीटर की होती है। अब बात करते हैं दूसरा जो आता है हमारा चैम्बर, ये हमारा आता है राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है, जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया है, अब यहाँ पे वाल्व होती है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, अभी आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व खुलती है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ पे जा जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है यह राइट एट्रियम के नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो है, आपको दूसरे पेन से लिख के बता, ये हमारा क्या हो गया, ये राइट एट्रियम है, इसके नीचे ही हमारा राइट वेंट्रिकल पाया जाता है। तो यह भी क्या करता है कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको रिसीव करने का यह भी हमारा क्या करता है, काम करता है। और इसकी भी जो थिकनेस होती है वह 2 से 3 mm की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा लेफ्ट एट्रियम क्या होता है। लेफ्ट एट्रियम जो मैंने इसके पहले अभी आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। तो मान लीजिए मैंने हार्ट इस तरीके से बना दिया, ठीक है। चैम्बर मैंने बताया था, इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, ठीक है, वह रिसीव करने का काम, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं मैंने लंग्स बना दिया, ठीक है, लंग्स इस तरीके से मैंने बना दिया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका है वह हमारा ब्लड आता है पहले, सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। फिर क्या होता है कि राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व हमारा खुलता है, फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है ये हमारा आ जाता है
है यह लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर इसके बाद पूरे बॉडी में इस तरीके से यहाँ पे चला जाता है। तो वही लिखा गया कि जो हमारे लेफ्ट एट्रियम होता है यह ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको रिसीव करने का काम करता है, ठीक है, थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन्स। 4 पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट रहती हैं, इसी से क्या करता है उसको रिसीव करने का काम करता है। इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है, मतलब लेफ्ट एट्रियम की जो एवरेज थिकनेस होती है 2 से 3 mm की होती है। अब बात करते हैं इसके लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल यह हमारा जो होता है लेफ्ट एट्रियम के नीचे ही यह हमारा पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह भी क्या करता है कि जो हमारे राइट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था उसको रिसीव कौन करता है, वह हमारा रिसीव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस होती है 10 से 15 mm की होती है। आगे देखते हैं वाल्व के बारे में, जो कितने वाल्व हमारे जो हार्ट में पाए जाते हैं। तो हमारे हार्ट में जो होते हैं टोटल 4 तरीके के वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो एनाटॉमी में ये हमारा लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हमारा आता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो आइए डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हार्ट इस तरीके से बना दिया, ठीक है, इस तरीके से हार्ट बना दिया। अब यहाँ पे आपको चैम्बर दिखा देते हैं। मैंने चैम्बर बनाया था राइट एट्रियम, ए हो गया राइट वेंट्रिकल, ए हमारा लेफ्ट एट्रियम, ए लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एट्रियम जो है और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो मैंने बता दिया। और दूसरा आता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व जो होता है ये हमारा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब तीसरा आता है पल्मोनरी वाल्व, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होती हैं, ठीक है। यहीं पे एक वाल्व ऐसे प्रेजेंट रहता है, मतलब कि ये जहाँ पे आके खुलती हैं, ये आके जो हमारी ये यहाँ पे आके खुलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व जो हमारा इस तरीके से यहाँ पे ऐसे एरोटा पाया जाता है, एरोटा ऐसे, तो उसी में पाया जाता है हमारा एरोटिक वाल्व, ऐसे आता है, तो यहाँ पे एरोटिक वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे वाल्व होते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये हमारा देख सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व है। तो मैंने डायग्राम से बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।